हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5. द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? So guys, ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। So guys, इसको हम करेंगे भी वैसे, बस उसमें क्या था, उसमें हमें रेशियो गिवन थी, इसमें हमें रेशियो गिवन नहीं है। सो मतलब रेशियो की वजह से ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया था। ये क्वेश्चन मैं नहीं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन भी इजी है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। समझोगे तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी। सो चलो करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। सो गाइस, मैं क्या बोला कि मेरे पास 300 कॉइन्स की डिनोमिनेशन, मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 300। उनमें से 3 तरह के कॉइन्स है, 3 अलग अलग तरह के कॉइन्स है। जैसे उसमें था कि हमारे पास मतलब लक्ष्मी कैशियर थी, उसके पास डिनोमिनेशन से बहुत सारे नोट्स के एंड वो मिलकर 4 लाख बना रहे थे। सो उसमें क्या थे, ₹50, ₹10 एंड ₹20 आई गेस। सो गाइज, इसमें भी वही सेम चीज़ है, बट इसमें कॉइन्स की बात हो रही है। इसमें क्या बोला है कि मेरे पास 300 के टोटल अमाउंट है, उसमें से कितने कितने के कॉइन्स है, ₹1 के, ₹2 के एंड ₹5 के। ठीक है, इन्होंने इतना बता दिया। देन इन्होंने क्या बोला है कि जो 2 कॉइन्स ₹2 के कॉइन्स का नंबर है, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 के 2 कॉइन्स हैं, सो वैल्यू कितनी है 4, बट कॉइन्स कितने हैं 2। सो उनकी वैल्यू नहीं, उनका अमाउंट नहीं, उनका नंबर। ठीक है, सो तो बोले जो 2 के कॉइन्स हैं उनका नंबर क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन। मतलब जो ₹5 के कॉइन्स हैं हमारे पास, मतलब जो ₹5 के कॉइन्स का जो नंबर है, उनको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस नंबर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपके ₹2 के कॉइन्स निकल जाएंगे। देन उन्होंने क्या बोला, जो टोटल नंबर है उन कॉइन्स का, मतलब उन कॉइन्स का नंबर की, मतलब वो टोटल कॉइन्स अगर आप उनको प्लस करो, उनके वैल्यू को नहीं, उनकी वैल्यू को नहीं, मतलब वो नंबर में कितने, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 के 2 कॉइन्स है, सो उसकी वैल्यू 4 है, बट लेकिन वो टोटल है कितने, नंबर में कितने हैं वो 2। सो वैसे ही नंबर में सारे कॉइन्स मिलाकर कितने हैं, रुपीज़ नहीं, कॉइन्स कितने हैं 160। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर है उनका, नंबर कितना है 160। सो अब हमें बताना है कि हमारे पास हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको फाइंड करना है कि ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है, ₹5 के कितने कॉइन है। जैसे उसमें फाइंड करना था, उसमें बस आपको नोट्स फाइंड करने थे, इसमें आपको रुपीज़ फाइंड करने हैं। सो उसमें आपको ₹100, ₹50 एंड ₹10, ₹50 एंड ₹100 करने थे। सो इसमें नोट्स करने थे, इसमें आपको कॉइन्स करने हैं, और इसमें किसके करने हैं, ₹1 के, ₹2 के एंड ₹5 के। सो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने क्या था, हम इनके कॉइन्स की वैल्यू सपोज करेंगे, वैल्यू नहीं, इन कॉइन्स का नंबर सपोज करेंगे कि ये कॉइन्स कितने नंबर के। जैसे हमने ₹100 का हमने कितना गेस किया था 2x, क्योंकि उसके लिए हमारे पास रेशो थी, तो हमने रेशो के थ्रू हमने कर दिया उनको गेस। ठीक है, सो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें रेशियो नहीं गिवन है ना, पर देखो चीज़ वही है, बस उसमें रेशियो गिवन था तो वो उसको ईजी बना रहा था। अब इसमें रेशियो नहीं है, सो इसलिए लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, बट गाइस डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है, बस समझने की ज़रूरत है। सो गाइस, इसमें भी हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि उन कॉइन्स का नंबर कितना है। सो अभी हमें किसकी हिंट दी है, 2 की, कि जो ₹2 के कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन्स के, मतलब ₹5 के जितने कॉइन्स हैं उनका जब आप उनको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपको ₹2 के कॉइन्स मिल जाएंगे। सो मतलब सबसे पहले ₹5 के कॉइन्स को हमें सपोज करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं पता है तो हम क्या सपोज करेंगे, x। उसमें हमारे पास रेशो थी, इसलिए 2x सपोज किया था। इसमें कोई रेशो नहीं है हमारे पास, सो मतलब हम इसको सिंपल x सपोज कर सकते हैं। सो हमने ₹5 को क्या सपोज किया, x। सो अब हमें क्या बोला है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन्स के। सो ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, x। सो अब जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x। सो ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, 3x। सो अब हमें 5 एंड 2 कॉइन्स के तो हमें हिंट गिवन थी, बट हमें नंबर ₹1 के कॉइन्स की
कोई भी हिंट गिवन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सपोज नहीं करेंगे, हम उसको फिर भी सपोज कर सकते हैं। सो गाइस इसमें हमें सपोज करने के लिए क्या देखना है, देखो जैसे अब आपके पास 10 कॉइन्स हैं, ठीक है। अब उनमें से 4 आपने 2 कॉइन्स 2 के हैं एंड जो बाकी के 6 हैं वो 5 के हैं, ठीक है। बाकी 6 कॉइन्स 5 के हैं, मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10। उनमें से 5 कॉइन्स 2 के हैं एंड 5 कॉइन्स 5 के हैं, ठीक है। सो मतलब गाइस जस्ट वेट अ मिनट, इसमें मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल गलत दे रही हूँ। सो मैं आपको अब एक ठीक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, ठीक है। टोटल कॉइन्स कितने हैं 10, उनके अमाउंट 10 नहीं है, उनका नंबर 10 है, ठीक है। सो उसमें से जो 4 कॉइन्स हैं वो 2 के हैं, ठीक है। 4 कॉइन्स 2 के हैं एंड 4 कॉइन्स 5 के हैं एंड जो बाकी के 2 कॉइन्स बचे, अब आपको मतलब देखो अभी मैंने 2 कॉइन्स को नहीं बेचा, हमने क्या बोला कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10, उनमें से 4 कॉइन्स 2 के हैं, 4 कॉइन्स 5 के हैं। सो अब आपको बताना है कि 1 के कितने कॉइन्स होंगे। सो अब आप क्या करोगे, 10 में से 8 को माइनस कर दोगे, आपके आगे 2। सो आपने अब 8 को कैसे माइनस किया, आपने आपके पास तो 4 कॉइन्स 2 के थे, 4 कॉइन्स 5 के थे। सो आपने क्या कर दिया, 2 के कॉइन्स एंड 5 के कॉइन्स को प्लस कर दिया एंड देन जो भी आपने प्लस किया आपने उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया। आपने 2 के कॉइन्स एंड 5 के कॉइन्स को प्लस किया, देन जो उनका अमाउंट है उसको आपने 10 में से माइनस कर दिया। समझ आया मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जो हमने एग्जाम्पल ली, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 10, ठीक है। उसमें से जो 4 कॉइन्स है, मतलब उसमें से जो 4 सिक्के हैं वो किसके हैं 2 के, और जो बाकी के 4 कॉइन्स हैं वो किसके हैं 5 के। सो अब आपको बताना है कि 1 के कितने कॉइन्स होंगे। अगर हमने 4 कॉइन्स 2 के रखे हैं, 4 कॉइन्स 5 के रखे हैं, सो अब आपको बताना है कि हमने 1 के कितने कॉइन्स रखे होंगे, ठीक है। 4 कॉइन्स 2 के, 4 कॉइन्स 5 के। सो अब आपको बताना है कि 1 के कितने कॉइन्स होंगे। सो अब आप कैसे बताओगे, जो आप क्या करोगे 2 के जितने कॉइन्स हैं 5 के जितने कॉइन्स हैं उनको प्लस कर दोगे। 2 के 4, 5 के 4 मतलब 8। अब ये जो 8 आ गया इनका सम, उसको आप किस में से माइनस कर दोगे, टोटल कॉइन में से, मतलब 10 में से। अब 10 में से 8 माइनस करो, 2 बचेगा, मतलब 2 कॉइन्स है 1 के। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। इसमें देखो अब हमें पता है 5 के कॉइन्स हमने सपोज कर लिए, 2 के कॉइन्स हमने सपोज कर लिए, सो 1 के रह गए। सो अब हम क्या करेंगे, हमने जो ₹5 के एंड ₹2 के कॉइन्स सपोज किए हैं उनको हम प्लस कर देंगे। सो 3x प्लस x इज 4x। अब उस 4x को हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160। सो अब उस 4x को 160 में से आप माइनस कर दो, कितना आएगा 160 माइनस 4x। सो बस वही हमने करना है जैसे हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू किया, सो हमें इजीली पता चल गया। बस वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। उसमें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास रेशो थी, उसके बेसिस पर हमने तीनों को कर दिया। बट इसमें हमें इस क्वेश्चन में रेशो नहीं है, इसमें हमें हिंट्स दिए, हिंट्स के थ्रू हमें सपोज करना है। सो अब हमें 5 एंड हमें ₹5 के कॉइन्स की, ₹5 के कॉइन्स की एंड ₹2 के कॉइन्स की हमारे पास हिंट थी, बट लेकिन ₹1 के कॉइन के हमारे पास कोई हिंट नहीं थी। सो ₹5 के कॉइन, अब देखो जब हमें पता है कि 3 ही कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स भी पता है, हम ये भी पता है कि उनमें से उनको 3 डिनोमिनेशंस में बांटा गया है, 2 हमें पता है, सो तीसरी फाइंड करना ईजी है। और जो 2 हमें पता है उनको प्लस कर दो एंड जो भी उनका प्लस करके सम आएगा उसको टोटल में से माइनस कर दो। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, हमने ₹5 के कॉइन्स को एंड ₹2 के कॉइन्स को प्लस किया, मतलब 3x प्लस x इक्वल टू 4x एंड 4x को हमने टोटल कॉइन्स में से माइनस कर दिया। सो हमने हमारा क्या सपोज हो गए ₹1 के कॉइन्स। सो ₹1 के कॉइन्स कितने 160 माइनस 4x। सो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। सबसे पहले हमने करना था सपोज करने वाला काम, वो हमने कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। सो अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ ₹5। सो मैंने आपको बताया था अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है आपको क्या करना है, जिस रुपीज़ के कॉइन हैं एंड जो आपने उनका नंबर सपोज किया उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपके पास 10 के 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, देन आप बोलोगे 20। बट 20 कैसे आया, क्योंकि आपने सिंपल मेरे को आंसर भी बता दिया कि मेरे पास 10 रुपीज़ के कॉइन थे और 2 कॉइन्स थे। मेरे पास 10 रुपीज़ के 2 कॉइन्स थे,
बट कॉइन्स किसके थे, 10 के, और 10 इंटू 2 कितना होता है 20। मतलब आप क्या कर रहे हो, जो कॉइन है मतलब जो ₹10 है उसके जितना भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन आपका अमाउंट आ रहा है। सो बस वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम जो भी हमारे पास जो भी हमें मतलब कॉइन्स है, कॉइन्स किसके हैं ₹5 के, सो जो ₹5 के कॉइन्स का आपने जितना भी नंबर सपोज किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। नंबर क्या सपोज किया है, x, सो 5 इंटू एक्स इज ₹5x। सो ₹5 के कॉइन्स का अमाउंट क्या है, ₹5x। एंड अब हमारे पास ₹2 के कॉइन्स का अमाउंट फाइंड करना है। सो ₹2 का हमने क्या सपोज किया था, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6x। सो अब हमें किसका अमाउंट फाइंड करना है, ₹1 का। सो ₹1 को क्या सपोज किया था, 160 माइनस 4x। सो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, सो ऑब्वियस ही बात है वही सेम आंसर आएगा 160 माइनस 4x। सो अमाउंट भी फाइंड हो गए। सो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे जिसमें हमें बेसिकली फाइंड करना है हमारा क्वेश्चन। सो गाइज अब क्वेश्चन फाइंड करने पे आते हैं। सो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये तीनों का अगर हम इन तीनों को सम करेंगे, मतलब इन तीनों के अमाउंट्स को जब हम प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, ₹300 के। क्योंकि हमें क्या बताया कि हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, मतलब कॉइन्स नहीं, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है उन कॉइन्स की, ₹300। मतलब अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, ₹300 के। सो करते हैं अब इसको आगे सॉल्व। 5x प्लस 6x प्लस 4x प्लस नहीं होगा, देखो अब 5x और 6x को प्लस करो आता है 11x, 11x में से 4x माइनस करो कितना आएगा, 7x। तो यहाँ पे इस ऐसे आया हमारा 7x और प्लस 160 आएगा ही आएगा, ठीक है। देन आएगा इक्वल टू 300। अब आपको ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब 160 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। सो करते हैं 160 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज। सो जब ट्रांसपोज किया वो नेगेटिव बन गया, मतलब माइनस 160 हो गया। सो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 इज 140। सो 7x इक्वल टू 140। अब x को अकेला करेंगे, 7 को करेंगे ट्रांसपोज कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। सो 7 लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड में जाके 140 के साथ डिवाइड होगा। 140 डिवाइडेड बाय 7 इज 20। सो x की वैल्यू आ गई 20। समझ आ गई ये तीनों पार्ट्स। सो गाइस सबसे पहले सपोज किया, देन अमाउंट फाइंड किया एंड देन हमने अपने x की वैल्यू फाइंड की। सो गाइज अब लास्ट में आपको भी पता है हम क्या करेंगे, जो हमने सपोज किया था, मतलब हमने ₹5 का कितना नंबर सपोज किया था, x। सो x की वैल्यू आ गई 20, मतलब ₹5 के कितने कॉइन्स है हमारे पास, 20। देन हमने क्या सपोज किया था, ₹2 के कॉइन्स 3x। सो अगर हम x की वैल्यू डालते हैं उधर 3 इंटू 20 इज 60, मतलब हमारे पास ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, 60। देन अब हमारी बात आ जाती है ₹1 के कॉइन्स की, उसको कितना सपोज किया था, 160 माइनस 4x। 4 अब 160 माइनस नहीं रहने दो, 4 इंटू 20 कर दो, 4 2 ज़ा 8 आ गया 80, ठीक है। 160 माइनस 80 करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो गाइज मतलब 160 में से 80 माइनस करोगे 80 ही आएगा। सो मतलब ₹1 के कितने कॉइन्स होंगे आपके पास, 80। सो गाइज मतलब हमने ऐसे अपने कॉइन्स भी फाइंड कर लिए कि हमारे पास हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। सो गाइज अब मतलब अगर हम 20 को जो हमारा 60 आया अभी इधर, सो गाइज हाँ इसका मेरा 60 आया एंड अब 80 को करोगे, देन आप बोलोगे 300 नहीं बन रहा। सो गाइज मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने से पार्ट के, देन मैं आपको 4th पार्ट भी रिटन फॉर्म में दे देती हूँ एंड फिर से समझा देती हूँ। सो गाइज सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे 4th पार्ट पे। सो गाइज हमारा 4th पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। सो गाइज इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास ₹5 के कॉइन्स थे उसको वो हमारे x थे, हमने उसको x सपोज किया था। सो हमने x की वैल्यू डाल दी। सो हमारे x की वैल्यू थी 20, सो हमने वही पुट कर दी। सो हमारे ₹5 के कॉइन्स कितने आ गए, 20, ठीक है। देन हमने ₹2 के कॉइन्स कितने सपोज किए थे, 3x, 3 इंटू 20 इज 60। सो हमारे ₹2 के कॉइन्स कितने हैं, 60 एंड ₹1 के कॉइन्स कितने सपोज किए थे, 160 माइनस 4x। सो 160 माइनस 4 इंटू 20 इज 80, 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। सो अब ये डाउट आ सकता है कि जब हम 20, 60 एंड 80 को प्लस करते हैं देन 300 तो नहीं आता।
सो अब हम अगर आंसर भी चेक करना है, सो आंसर भी कैसे चेक करेंगे, एंड हमारा आंसर भी 300 नहीं आता। सो मतलब अब क्या हो, अब मतलब कैसे करना है आगे। आगे तो मतलब क्वेश्चन तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है, बट एक डाउट आता है कि मतलब अब हमारे ना 20, 60 एंड अगर 80 को प्लस करेंगे तो 300 तो आता नहीं है। सो हम कैसे, मतलब अगर हमें इनके चेक भी करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत, सो हम कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइज अभी आप चेक भी कर सकते हो एंड आपका 300 भी आएगा करके। सो गाइज इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपके ₹20 कॉइन्स है वो किसके है, ₹5 के। ₹5 के टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास, 20। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 20। सो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 100 आएगा, क्योंकि आपको मतलब किसके कॉइन्स है, 20 है तो सही, पर 20 किसके कॉइन्स है, 5 के। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 10 के आपके पास 2 कॉइन्स है, लेकिन टोटल अमाउंट कितना है, 20। 10 इंटू 2 20, वैसे 5 इंटू 20 100। देन फिर 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 60 100। 1 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 80 इज 80। सो अब 100, 120 एंड 80 को प्लस करो, कितना आएगा, 300। सो ऐसे आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी आप ऐसे क्रॉस चेक करके, ऐसे सॉल्व करके अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। सो गाइस अगर आपका 300 नहीं आता है, सो मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, और अगर आपका 300 आ जाता है मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। एंड उसमें भी अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आपका 4 लाख नहीं आता है, मतलब आपने क्वेश्चन में गड़बड़ी की है। अगर 4 लाख आ जाता है तो मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड गाइज पसंद आई है सो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।